हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ बिहार के मुद्दों पे मैं छोटा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि बिहार की जो डेवलपमेंट है और जो होल डेवलपमेंट में बिहार वासी ने जो एक्सेप्ट किया है उस पे करेंगे। उन दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ पे है? देखो, मैं इसमें किसी पार्टी विशेष को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी पार्टी विशेष के आधार पे मैं अपने ये वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ कि ये आरजेडी ने क्या किया, जेडीयू ने क्या किया, एनडीए ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। और ये जन स्वराज तो ये अभी आई है पिक्चर में, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। मैंने कई मेरे कई सारे दोस्त घर वाले सब बिहार में रहते हैं मोस्टली। तो मैंने पूछा कि बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ है, बिहार में क्या हुआ है। तो वो बोल रहा था कि बिहार में 20 साल पहले जंगल राज था। बिहार में 20 साल पहले लाइटें नहीं थी, रोड नहीं था। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि 20 साल पहले जंगल राज था, वो जंगल राज अभी भी है? बोला नहीं है, ख़त्म हो गया। हो गया तो उसके आगे काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सिंपल सी बात है। कोई बच्चा है 20 साल पहले वो 5th स्टैंडर्ड में है, क्या वो 20 साल के बाद भी वो 5th स्टैंडर्ड में होगा? आइडियल क्वेश्चन है, सिंपली नहीं होगा ना, क्योंकि उसकी नॉलेज और स्किल भी बढ़नी चाहिए। तो उसी तरीके से बिहार में जो जंगल राज थे वो इसकी स्किल थी। बिहार का ये लर्निंग फेज था। जैसे हमारे एक बच्चों का एक लर्निंग फेज होता है कि जब वो पैदा लेता है तो उसको कुछ नहीं आता है, फिर वो सीखता है, फिर वो लर्निंग लेता है 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, ऐसे पढ़ते पढ़ते वो आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप को स्किल डेवलप करता है और स्ट्रेंथ डेवलप करता है और इनकम सोर्स जनरेट करता है। जैसे कि इंसान का स्ट्रक्चर है बचपन से लेके अर्निंग फेज तक, वैसे ही किसी भी स्टेट कंट्री का स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा बिहार का स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। मैं भी लेके चल रहा हूँ कि बिहार 20 साल पहले वो लर्निंग स्टेज में था। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लाइक वहाँ पे जंगल राज था, गुंडे मवाली थे, रोड सड़कें लाइटें नहीं थी। वो उसका जो है उसका लर्निंग फेज था। बिहार उस फेज से आगे बढ़ा। अब बिहार जो है पिछले 20 साल से उसी फेज पे रुका हुआ है। ये कहाँ तक सही है? ये मेरा क्वेश्चन है, ये कहाँ तक सही है कि 20 साल तक यदि कोई बच्चा जो है क्लास 10th के बाद क्या वो आगे नहीं पढ़ेगा? क्या वो आगे नहीं बढ़ेगा? क्या वो इनकम जनरेट नहीं करेगा? क्या वो हायर एजुकेशन नहीं लेगा? इसी तरीके से स्टेट में, क्या वो स्टेट में जो बिजली आ गई, पानी आ गई, जंगल राज खत्म हो गया, रोड बन गए, ये होया हुआ बिहार में 15-20 साल से ऊपर का है। अब इसके आगे बिहार को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। बस बात कर रहा है कि जो हमारा जिसने ये ख़त्म कराया था 20 साल पहले, 10 साल पहले, हम उसको ही देते आएंगे। देने में कोई हर्ज नहीं है, उसको वोट दो, उसको जिताओ, लेकिन उससे अब बोलो कि अब ज़माना बदल गया। 20 साल पहले जब बिहार में बीजेपी आई थी तो उस समय किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था। छोटा सा फ़ोन नोकिया का होता था, 1610, 3200 ऐसे करके छोटा छोटा फ़ोन होते थे कीपैड वाले, वो भी किसी किसी के पास, सबके पास सबके घर में नहीं होते थे 2005 में। आज 2025 आ चुका है। 20 साल में चीज़ें स्मार्टफोन पे आ गए, आईफोन पे आ गए। तो जब बिहार में जब चीज़ें स्मार्टफोन बढ़ रहा है, बिहार में इसके कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, बिहार में टेक्नोलॉजी को लोग यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूबर्स बन रहे हैं, राइट। हम लोग देखते हैं कई सारे बिहार के लोग ऐसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो बने हुए हैं। तो जब बिहार में ये सब चीज़ों को जब एडेप्टेशन हो रहा है, लोग कर रहे हैं, मतलब बिहार सीखना चाह रहा है, तो बिहार को और सीखने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा सरकार से यही कहने का मतलब है कि आप वहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम को बनाओ, वहाँ पे जॉब क्रिएट करो, वहाँ पे इंडस्ट्री लेके आओ। बिहार में जो होना था, अब बिहार की बेसिक नीड पूरी हो चुकी है। रोड बनने थे, बिजली बनने थे, ये सब एक बेसिक नीड थी। पानी आने थे, जल घर योजना था, जो भी चीज़ें हैं वो बिहार में आ चुका है। अब मेरा ये है मानना कि 2025 में
चाहे किसी की भी सरकार बने, अगले 5 साल में मैं ये और हम लोग ये बिहारवासी ये उम्मीद रख के बैठे हैं कि बिहार का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, मतलब अच्छे तरीके से हो। ये नहीं कि मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, करते-करते 5 साल हो गए और फिर 5 साल उसी के बेसिस पे हम इलेक्शन ले रहे हैं कि भाई अभी ये आधा बना हुआ है, मुझे वोट करोगे, जिताओगे तो फिर ये आधा बन के कंप्लीट होगा, फिर उसके 5 साल के बाद फिर से वो चालू होगा। प्लीज़ ऐसा ना करें। अपने लोभ के चक्कर में बिहार के जनता का शोषण ना करें, ठीक है? और कुछ लोगों ने बोला कि भाई बिहारी ये वो ऐसे करके मैंने उसको, हालांकि मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे पता नहीं है, कि आज बिहार में की जो भी इज्जत बनी हुई है, जो भी लोग बोलते हैं ना कि बिहार में इतने लोग एजुकेटेड हैं, आईएएस आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को छोड़ा है। यदि वो लोग बिहार को नहीं छोड़ते तो आज हम ये भी वर्ड प्राउड से नहीं बोल पाते। फिर हम क्या बोलते हैं, बिहार, हम प्राउड से बोलते हैं बिहार एक मजदूर क्लास एरिया है, लेबर क्लास एरिया है। आज कम से कम हम लोग ये वर्ड तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी बोलते हैं कि बिहार ने बहुत ऐसे महान पुरुष को दिया है, बिहार में ऐसे कई सारे, बिहार के अपनी पास्ट बहुत सारी हिस्ट्री रही है। और करंट में बिहार की इमेज ये है कि बिहार के कई सारे लोग ऑफिसर हैं, आईएएस आईपीएस हैं, मिलिट्री में हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो इसलिए बिहार की थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो टाइम आ गया है जो बिहार को एक कंप्लीट, हाँ, उसको कंप्लीट उसको उस हिसाब से रिकॉग्नाइज़ किया जाए। ओके, जैसे और भी हमारे स्टेट है उस हिसाब से उसको भी ट्रीट किया जाए उसी हिसाब से। लेबर मज़दूर हर स्टेट में होते हैं, हर जगह होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, सबकी अपनी अपनी उसकी आइडेंटिटी है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बिहार को स्पेशली लेबर वर्कर लो क्लास से उसको पहचाना जाए। बिहार में इंडस्ट्री लगाया जाए, बिहार में अपने मेट्रो बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेट्रो के जगह पे यदि आप वहाँ पे 4 आईटी कंपनीज लगाते, 5 आईटी कंपनी लगाते तो वहाँ पे 2-4 और आते। लेकिन खैर ठीक है, आपने मेट्रो लगाए हैं, इट्स ओके, लेकिन आप थोड़ा और डेवलपमेंट करो, ठीक है? जितने डेवलपमेंट होंगे रोज़गार सेल्फ क्रिएट होंगे, इसकी इकोनॉमी खुद बढ़ेगी, खुद लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सिंपल जो मुझे कहना था मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने कह दिया है, और मैं इसी के साथ मैं अपना बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।